आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फसलों के बारे में जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं। खेती में सही फसल का चुनाव और उचित देखभाल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भारत में ज्यादातर किसान सीमित संसाधनों के साथ खेती करते हैं, जहां लागत पर नियंत्रण रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसी परिस्थिति में किसानों के लिए वो फसलें ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है जिनकी लागत कम होती है लेकिन बाजार में उनकी मांग और कीमत अच्छी होती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी फसलों के बारे में जिनसे आप अपनी खेती में अच्छा लाभ कमा सकते हैं, वो भी कम लागत पर। तो चलिए कुछ ऐसी फसलों के बारे में बात करते हैं जिनमें लागत आप 5,000 रुपए या 10,000 रुपए लगाकर 1.5 लाख 2 लाख तक आसानी से कमा सके। सबसे पहली फसल है मशरूम की खेती। मशरूम की खेती आजकल बहुत लोकप्रिय हो रही है। इसकी खासियत ये है कि इसे किसी भी बंद कमरे में कम जगह और कम लागत में उगाया जा सकता है। ये केवल कुछ हफ्तों में तैयार हो जाती है और इसकी बाजार में मांग भी बहुत ज्यादा होती है। मशरूम की खेती के लिए आपको ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती, बस कुछ कच्चे माल जैसे धान की पराली, गेहूं का भूसा और पानी की आवश्यकता होती है। अगर इस खेती में लागत की बात करें तो 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए आपका प्रारंभिक निवेश होता है और इससे मुनाफे की बात करें तो आप इससे प्रति महीने 50,000 रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगली फसल है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास एक औषधीय पौधा है जिसका तेल और पत्तियां बहुत से उद्योगों में इस्तेमाल होती है। इसे एक बार उगाने के बाद 4 से 5 साल तक बार बार फसल ली जा सकती है और इसमें कीटनाशक या ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इससे आपको कम लागत में लंबे समय तक मुनाफा हो सकता है। अगर लागत की बात करें इसमें तो 7,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति एकड़ में लागत लगती है और इससे मुनाफा 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए प्रति साल तक हो सकता है। तीसरी फसल है स्टीविया। स्टीविया एक प्राकृतिक मीठा करने वाला पौधा है जिसे चीनी का स्वस्थ विकल्प माना जाता है। इसकी खेती में भी ज्यादा लागत नहीं आती और बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। यह शुगर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत से खाद्य उत्पादों में होने लगा है। अगर इसमें प्रति एकड़ में लागत की बात करें तो 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक होती है और इससे 1.5 लाख से भी ज्यादा सालाना मुनाफा कमाया जा सकता है। चौथी फसल है मोरिंगा। मोरिंगा जिसे सहजन भी कहा जाता है, एक पौष्टिक फसल है जिसकी पत्तियां, फूल और फल सभी उपयोगी होते हैं। इसकी खेती कम लागत में की जा सकती है और इसका उपयोग औषधियों, पोषक तत्वों और खाद्य पदार्थों में होता है। सहजन की खेती से आपको अच्छी आय हो सकती है क्योंकि इसकी मांग भारत के अलावा विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। अगर इसके प्रति एकड़ में लागत की बात करें तो वो होती है 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक और इससे मुनाफे की बात करें तो आप प्रति एकड़ से 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। पांचवी फसल है एलोवेरा। एलोवेरा की खेती भी कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। इसका इस्तेमाल दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों और पेय पदार्थों में होता है। एलोवेरा को ज्यादा पानी या उर्वरक की जरूरत नहीं होती और ये सूखे क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। एक बार एलोवेरा की खेती शुरू करने के बाद आप इससे कई साल तक मुनाफा कमा सकते हैं। अगर इसमें प्रति एकड़ में लागत की बात करें तो वो होती है 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का आपका प्रारंभिक निवेश लग सकता है। अगर इससे मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ से आप 80,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक मुनाफा कमा सकते हैं। छठवीं फसल है गुलाब की खेती। गुलाब की खेती फूलों की खेती से भी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। खास तौर पर त्योहारों और शादियों के मौसम में इसकी मांग बहुत बढ़ जाती है। गुलाब की खेती के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और इसे पॉली हाउस में भी उगाया जा सकता है। गुलाब का निर्यात भी काफी होता है जिससे आपको और भी ज्यादा मुनाफा हो सकता है। अगर इसमें लागत की बात करें तो 1 एकड़ में 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का खर्च आता है। अगर इसमें मुनाफे की बात करें तो आप 1 एकड़ से 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। सातवीं फसल है हल्दी की खेती। हल्दी की मांग पूरे साल बनी रहती है। इसका उपयोग मसाले, औषधि और सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। हल्दी की खेती में ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती लेकिन बाजार में इसका अच्छा मूल्य मिलता है। इसके साथ ही हल्दी का प्रसंस्करण करके भी आप अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। अगर इसके 1 एकड़ में लागत की बात करें तो 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं और इसके मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ में 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। आठवीं फसल है धनिया। धनिया का उपयोग हर घर में मसाले और हरी पत्तियों के रूप में होता है। इसकी खेती कम लागत में की जा सकती है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। धनिया के बीज और पत्तियां दोनों ही बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं जिससे ये एक मुनाफेदार फसल बन जाती है। अगर धनिया की फसल की लागत की बात करें तो इससे 1 एकड़ में 5,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक का खर्चा आता है और मुनाफे की बात करें तो 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक 1 एकड़ में मुनाफा कमाया जा सकता है। और 9वीं फसल की बात करें तो वो है सब्जियों
सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने का सबसे आसान तरीका है। जैसे टमाटर, मिर्च, खीरा, बैंगन आदि सब्जियों की मांग हमेशा बनी रहती है। अगर आप सही समय पर सब्जियों की खेती करते हैं और उनके प्रसंस्करण की व्यवस्था करते हैं तो आप महीने में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सब्जियों की खेती की लागत की बात करें तो 1 एकड़ में 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। अगर इससे मुनाफे की बात करें तो 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए प्रति एकड़ से आप आसानी से कमा सकते हैं। 10वीं फसल है सुपारी की खेती। सुपारी की खेती एक लंबी अवधि की फसल है, लेकिन एक बार लगाने के बाद ये आपको कई सालों तक मुनाफा देती रहती है। सुपारी का उपयोग पान मसाले और औषधियों में होता है, जिससे इसकी बाजार में मांग हमेशा ही बनी रहती है। अगर इसके 1 एकड़ में लागत की बात करें तो आपके 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। और इससे मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ से आप 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी फसलें जो कम लागत में आपको अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। अगर आप भी अपनी खेती में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इन फसलों को अपनी खेती में जरूर आजमाएं। सही जानकारी, सही समय और थोड़ी मेहनत से आप अपनी खेती को एक नया आयाम दे सकते हैं।